अभी हम लोग परम श्रद्धेय जागो बाबा इतना दिन तो जागो बाबू को नाती और नतनी पोता पोती अब परपोता और परपोती उसका भी नंबर आ गया। और एक नहीं दो इस संसार में आए। बड़ी को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और छोटी को भी। बड़े नीतीश, छोटे विकास, दोनों को एक ही दिन पुत्र और पुत्री संसार में आए। खुशहाली के साथ, बड़े उमंग के साथ यह आयोजन करवा रहे हैं। इनके मन में पहले से ही था कि हमारे यहाँ अगर आएंगे तो हम लोग धूमधाम से खुशी मनाएंगे। संसार में जो हम आते हैं बहुत खुशी होती है। आने के वक्त में बड़ी खुशहाली होती है, लेकिन जाने वक्त में बड़े दुखी होते हैं। लेकिन संसार में आना जाना लगातार लगा ही रहता है। तो आने के क्रम में लोग बहुत तरह से उनकी बधाई करते हैं, बधाई देते हैं। तो इसी बधाई के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। बच्चे के नाम पर यह जो सत्संग हो रहा है, इसका कारण क्या है? बच्चा के अंदर अच्छा संस्कार हो, सुंदर संस्कार हो। कोई भी ऐसे नहीं है, माता पिता या दादा दादी, कोई नहीं सोचते कि हमारा बच्चा खराब हो। सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया से बढ़िया हो, अच्छा से अच्छा हो। लेकिन केवल सोचने से कोई अच्छा नहीं होता है। बच्चा किस परिवेश में पलता है, बच्चा को किस तरह से शिक्षा दिया जाता है, किस तरह से उनको दीक्षा दिया जाता है, उनको किस सोसाइटी में रखा जाता है, जल पर माने माछरी, कुल पर माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। जल जितना अगाध मिलता है, स्वच्छ मिलता है, मछली का उतना ही विकास होता है।
और जैसे कुल में बच्चा पलता पोसता है, बच्चे के अंदर में उसी तरह का संस्कार होता है। अगर माँ अच्छी संस्कार वाली है, माँ सुंदर संस्कार देती है, अच्छी संस्कार देती है, तो बच्चा महान से महान हो जाता है। और संस्कार अगर सुंदर संस्कार नहीं मिलता है तो वह बच्चा नालायक हो जाता है। वह बच्चा को कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो बच्चा महान कैसे होता है? तो उनके अंदर में शिक्षा के साथ शुभ संस्कार भी डालना चाहिए। शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो। शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज है। स्कूल कॉलेज में बच्चा जाता है तो उनको शिक्षा मिलती है, लेकिन संस्कार नहीं मिलता है। स्कूल में संस्कार नहीं मिलता है, शिक्षा मिलती है, संस्कार नहीं। संस्कार सत्संग से मिलता है, संस्कार ध्यान से मिलता है, अच्छे गुरुजनों के संग से मिलता है। अच्छे गुरुजनों के साथ में बच्चा अगर रहता है तो बच्चे के अंदर में अच्छा संस्कार होता है। वह बड़े गुरुजनों का आदर करते हैं। केवल शिक्षा अगर दिया जाता है तो बड़े का आदर नहीं करते हैं। संस्कार के अभाव में एक छोटी सी उपाख्यान सुनिए। एक व्यक्ति अपने बच्चे को बड़े मेहनत से पाले पोसे, बड़ा गरीब था। जैसे तैसे अपना खा करके बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए सारा पैसा मैनेजमेंट करते थे। समय पर कपड़ा देना, समय पर किताब देना, समय पर सारा व्यवस्था करना, बाहर में रहते थे रूम रेंट देना, हर तरह से व्यवस्था करके बच्चे को पढ़ाया। बच्चा पढ़ने में तेज था। पढ़ते पढ़ते वह कोई अच्छा नौकरी कर लिया, कोई विशेष नौकरी कर लिया, उनको नौकरी हो गई। तो उनके पिताजी मन में विचार करते हैं कि बहुत दिनों से मेरा लड़का नौकरी कर रहा है, लेकिन भेंट नहीं किया हूं, इसलिए उसका भेंट करना चाहिए। तो ये भेंट करने के लिए देहाती आदमी थे, हंसले का आदमी थे, गाय भैंस चराते थे, सीधे साधे थे, मन में किसी तरह का कोई और बात नहीं था। तो वे क्या करते हैं, एक मैला कुचेला कपड़ा में चूड़ा बांधते हैं और दही फोड़ लेते हैं। पत्नी को कहते दही फोड़ देने के, दही फोड़ देते हैं। पता लगाते हुए पटना शहर में वह नौकरी करता था, गए वहां पर। उस समय वह ड्यूटी पर था, कार्यालय में था, बड़े बड़े अफसर के बीच में था। तो ये जब गए तो और सब जो अफसर था कहते हैं कि ये कौन है, ये आपका कौन है? देखते ही दही चूड़ा लेकर के आया है। तो सोचा कि मेरी प्रतिष्ठा को पड़ जाएगा, मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ है, इसीलिए कैसे कहेंगे कि हमारे पिताजी हैं। इतने बड़े बड़े अफसर के बीच में कैसे कहेंगे? प्रतिष्ठा पर पड़ जाएगा, इज्जत पर पड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये मेरा सर्वेंट है, मेरा यह सर्वेंट है। तो जो भी अगल बगल के मतलब बड़े बड़े अफसर थे, सोचा कि हो सकता है सर्वेंट होगा, नौकर होगा।
और उनको बोल दिए कि फलाने जगह कमरा है, आप वहां जाइए, मैं 5 बजे 6 बजे नौकरी से आता हूं। तो ये चले गए। रास्ते में पढ़े लिखे आदमी जब मिलते थे कहते थे, बाबू साहब सर्वेंट का मतलब क्या होता है? बोले क्या हुआ? बोले हम बेटा के गए भेंट करने के लिए, तो और सब बड़े बड़े अफसर सब थे, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो कहा कि ये मेरा सर्वेंट है। बोले कि सर्वेंट मतलब नौकर होता है, आपको नौकर बना दिया। इसको बड़ा जबरदस्त ठोकर लगा, क्या हमको नौकर बना दिया? हम इतना मेहनत से पढ़ाए लिखाए, इतना मेहनत करके इनको इतना ऊंचा पद दिए, अगर हम उसको खर्चा नहीं देते, रुपया पैसा मैनेजमेंट नहीं करते, तो आज ये कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं रहता। लेकिन जिसके कारण हम इतना मेहनत किए, तो ये हमको नौकर बना दिया। खैर कोई बात नहीं, एक माँ बाप ही हैं कि सब कुछ सह जाते हैं। बच्चा नहीं सहता माँ बाप का, लेकिन माँ बाप सब सह लेते हैं। देखता है कि इधर उधर करता है तो इसको भिन्न कर दो, अलग कर दो। लेकिन एक दिन आप जब बच्चे थे, लेटरिन पेशाब पैखाना कुछ भी करते थे, तो आपसे कोई घृणा नहीं होती थी। आपके पीछे कितना वह मेहनत किए, जिसका वर्णन नहीं किया जाए। लेकिन वही माँ बाप जब वृद्धावस्था में रोगी हो जाता है, जब लेटरिन पेशाब करता है, तो उनके बाल बच्चे उनसे घृणा करते हैं। कहते हैं कि इसको कौन ही उठाएंगे बैठाएंगे, लेटरिन उटरिन साफ करेंगे, हमसे नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग हैं कि माँ बाप को उस असहाय अवस्था में छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत से सेवा करते हैं, और सैकड़ा में 1-8% है जो माँ बाप का खूब बढ़िया से देख रेख करते हैं, दिल लगा के सेवा करते हैं, मन लगा के सेवा करते हैं। बहुत कम, बिरला होता है। तो वे चले गए। बाद में धीरे धीरे ये कानाफूसी होने लग जाता है, और सब जो बड़े बड़े अफसर थे, धीरे धीरे उनको मालूम हो जाता है कि इनका जो भेंट करने आया था इनके पिताजी थे, लेकिन ये लज्जावश अपने पिता को सर्वेंट कह करके संबोधित किया। जो बड़े अफसर थे, उस समय के अफसर थे, आजकल के अफसर होते तो कोई एक्शन नहीं लेते, वह एक्शन लेकर के तुरंत उसको रिजाइन दे दिए। हाँ, बोले कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, तुम आराम से जाओ घर, गाय भैंस चराओ, तुम इसके लायक नहीं हो। इसकी कोई मर्यादा होती है। जो तम दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, तुम तो नमक हरामी निकला। जो ये सुंदर शरीर दिया, इतना उत्तम शरीर दिया, उसको तुम बिसार दिया। जो तम दियो ताही बिसराई, उसको तुम बिसार दिया। ऐसो नमक हरामी, तुम तो नमक हरामी है। नमक हरामी किसको कहते हैं? किसी का आप कर्जा खा लिए और लौटा करके नहीं देते हैं, उसको नमक हरामी कहते हैं। माँ बाप भी कर्जा लगाया, आपको पाला पोसा, दूध पिलाया, खिलाया पिलाया। जब आप छोटे बच्चे थे तब आप अपने से चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, लैट्रिन करते थे, पेशाब करते थे, लेकिन उस समय में वे सब कुछ, सब सुख को त्याग करके, अपना सुख को त्याग करके, और आपके पीछे वह पूरा समय दिया, लेकिन यही अंतिम इनाम यही मिला। उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, उसी बेटा को नालायक कहा गया है। जो माँ बाप की सेवा से मुकर जाता है, उसकी सेवा
दिल लगा के नहीं करता है तो उसको उसी को नालायक कहा गया है। ऐसे नालायक पुत्र से बिना पुत्र ही अच्छा है, इससे बांझ ही अच्छी है, कम से कम पुत्र प्रसव करने का पीड़ा तो नहीं सहे। मेरे कहने का ये आशा है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि संस्कार उनके अंदर वैसा नहीं डाला गया। अगर सुंदर संस्कार डालते तो ऐसा नहीं होता। आप अपने बच्चे को अगर सही जगह पर नहीं ले जाइएगा तो गलत जगह निश्चित जाएगा, क्योंकि बिना संगति के वह रह नहीं सकता है। बिना संगति के सब संग खोजता है, साथ सब खोजता है। चाहे बच्चा हो या सयाना हो या वृद्ध हो, सब साथी खोजते हैं, संगी खोजते हैं। तो जिनको जैसा संगी मिलता है, साथी मिलता है, वह धीरे धीरे उनके अंदर उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। तो हम अपने बाल बच्चे को अगर सत्संग में नहीं आने देंगे, अच्छे जगह में नहीं जाने देंगे, तो गलत जगह तो जाएगा, आप रोक नहीं पाइएगा। अच्छे लोगों के साथ आप नहीं जाइएगा तो बाल बच्चा कैसे जाएगा? आप सत्संग नहीं कीजिएगा तो बाल बच्चा कैसे करेगा? कितना आदमी होता है कि अपना दारू पीता है, सोचता हमारा बच्चा दारू नहीं पिए। कभी संभव है? अपना दारू पिएगा, कहेगा बच्चा दारू नहीं पिएगा, कभी संभव नहीं है। अपना खैनी खाएगा, सोचेगा हमारा बच्चा खैनी नहीं खाएगा, वो भी खाएगा। जैसा जिसको संग मिलता है, स्वाभाविक मन पर वैसा छाप पड़ता है, वैसा संस्कार पड़ता है। कोई बीड़ी पीता है, बीड़ी पीने वाले के साथ बराबर उठता बैठता है, उसके भी मन में होता है कि थोड़ा एक शॉट हम भी देखें। तो पहले जमाने में देखता था, बोलिए श्री सदगुरु। पहले जमाने में लोग वैसी बीड़ी पीते थे तो कहते थे अपने बाल बच्चा, हे जो कंटा लगा के आता, चूल्हा धर के जो कंटा लगा दिया। मैं देखता था, लगाने के लिए जाते थे, एक आध शॉट मार देते थे, तब देते थे। वो भी टेस्ट करता था कि हमारे माँ या हमारे पिताजी पीते हैं तो इसमें क्या स्वाद है, कैसा लगता है, थोड़ा इसका स्वाद देखना चाहिए। तो टेस्ट करते थे, और धीरे धीरे वही टेस्ट आदत में बदल जाता है। पहले तो थोड़ा सा चस्का लगता है, धीरे धीरे वही आदत बन जाता है। चाहे कोई भी काम क्यों नहीं हो, किसी भी प्रकार का अच्छा काम हो या बुरा काम हो, नशा हो या और कोई किसी भी प्रकार का दुर्गुण है, तो वह कोई भी दुर्गुण है तो वह संगति से दुर्गुण आता है। अच्छा या बुरा, सद्गुण या दुर्गुण, सब संस्कार संगति पर आधारित है। अच्छी संगति में पलने पोसने पर वह उनके अंदर अच्छा संस्कार होता है। राजा बिंबिसार थे भगवान बुद्ध के समय में। बोलिए श्री सद्गुरु। राजा बिंबिसार वे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, बराबर सत्संग में जाते थे, बराबर ध्यान साधना करते थे। तो राजा बिंबिसार अच्छे संगति में जाते थे। उनको एक ही बेटा था, अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत सुंदर बालक था, बड़ा ही रूप बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा लगता था देखने में। राजा बिंबिसार सोचते थे कि एक ही बेटा है, इतना बढ़िया सुंदर बेटा है, कहीं सत्संग में ले जाएंगे, कहीं बाबा जी बन गया तब क्या होगा, भिक्षु बन गया तब क्या होगा, तो राजपाट कौन चलाएगा। इसलिए सत्संग में नहीं ले जाना चाहिए। बहुत सत्संगी भी डरते हैं,
कि हम सत्संग करते हैं, बाल बच्चा को ले जाएंगे, कहीं भी बाबा जी बन जाता। कभी भी नहीं कहते हैं कि अच्छा चलो तो सत्संग में, बेटा है या बेटी है, नहीं कहेंगे चलो सत्संग में। और जगह भले कह सकते हैं, और कहीं जाना है, मेला ठेला या और कहीं जाना है तो बाल बच्चा नहीं, सबको चलो। मेला देखने जाएंगे तो पूरा चूल्ही खपड़ी सब चल देगा। लेकिन सत्संग में कभी ये नहीं होता है कि चलो सब कोई मिलकर के सत्संग में जाते हैं। हाँ, बाबा लोग क्या कहते हैं उसको सब आदमी मिलकर के सुनेंगे, ऐसा कभी भी मन में विचार नहीं आता। और कोई फंक्शन होता है तो उसमें सब काम छोड़ देते हैं, लेकिन सत्संग के नाम पर यदि काम नहीं छोड़ते हैं। सत्संग हो रहा है बगल में और फिर भी काम लोग कर रहे हैं, और कोई फंक्शन होता तो सब काम ठप कर देते हैं, सब काम को एकदम तिलांजलि दे देते हैं। चलो सत्संग है कि और वो काम है तो उसमें चले जाते हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। भगत होता है उसमें डेली खोपड़ी लोग नाटक करता है, डेली खोपड़ी लेकर के सब पहुंच जाते हैं। कैसा संस्कार होगा नहीं होगा उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखने में बढ़िया लगे बस वहां पर पूरा लोग जाते हैं। सत्संग के नाम पर काम छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन और कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम सब काम को ठप कर देते हैं। विवाह शादी होता है अगल बगल में, सब काम छोड़ करके चले जाते हैं। ने कहा है, हाँ विवाह में कहा है आने के लिए, कैसे नहीं जाएंगे, लेकिन सत्संग में कहेगा भी आने के लिए तो पर भी नहीं जाएंगे। जहां पर आपकी भलाई होती है वहां पर मन नहीं कहता है जाने के लिए, और जहां पर आपकी भलाई नहीं होगी वहां पर मन बारंबार कहेगा जाने के लिए। ये मन का स्वभाव है, मन का ऐसा स्वभाव है। बढ़िया जगह में आपको नहीं जाने देंगे, खराब जगह में लेकिन बारंबार लेकर के जाएंगे। लेकिन यही मन, इसी मन को अगर आप सुंदर संस्कार में रखते हैं, अच्छे संस्कार में रखते हैं, तो यही मन आपका ऐसा गुलाम हो जाएगा, तब तो वे आपको कोई भी इधर उधर आपको नहीं जाने देंगे। जहां भी अच्छा काम होता है वहीं पर आपको लेकर के जाएंगे। लेकिन पहले पहले इसको बड़ा ढंग से अच्छे संस्कार में ढाला जाता है, तब यह जब अच्छा काम में लग जाता है तभी फिर बुराई को नहीं जाता है। तो मन का स्वभाव है, आप इसको किधर ले जा रहे हैं, किस काम में लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो राजा बिंबिसार अपना तो जाते थे सत्संग में, लेकिन अपने इकलौता पुत्र को कभी सत्संग में नहीं कहते थे जाने के लिए। तो वह अच्छे संगति में नहीं गए तो बुरे संगति में चले गए। धीरे धीरे उनके अंदर होने लगा कि कब राजा बन जाए, हाँ कब राजा बन जाए। पिताजी मन मना करते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर में एक अलग ही संस्कार आ गया। एक दिन वे अचानक अपने पिताजी से कहते हैं कि आप राजगद्दी से उतरिए। क्या हुआ? बड़े कहते हैं उतरने के लिए उतरिए, आप इसके लायक नहीं, आप बूढ़े हो गए, अब मैं जवान हूं, मैं इसके लायक हूं। बोले कि अरे तुम्हारा तो ये है, ये है राजगद्दी, तुम्हारा है ये है, दूसरा हमको थोड़े बेटा है, तुम ही एक बेटा हो और ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते हैं कि उतरिएगा कि हाथ पकड़ कर उतारे, राजमुकुट रखिए, जल्दी उतरिए।
सोचता है जवान लड़का है, हम बूढ़े हैं, तो राजमुकुट खोल देते हैं, उतर जाते हैं, तुरंत सैनिक को आदेश करते हैं। ये बूढ़ा बहुत दिन तक राज किया है, अब इसको काल कोठरी में बंद कर दो, अब इसके लायक नहीं है, अब इनसे ये अनुशासन नहीं चलेगा, हम इसका अनुशासन करेंगे, इसलिए इसको ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। राजा बिंबिसार को काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जहां पर प्रकाश भी नहीं आता है, हर हमेशा अंधकार में रहना। काल कोठरी में मतलब अंधकार में हर हमेशा रहना। इसके बाद कहते हैं कि उनको भोजन भी नहीं मिलना चाहिए, पानी भोजन भी बंद कर दो। बहुत दिन तक जी लिया, अब ये जीने के लायक नहीं है, खाना पीना बंद कर दिए। उनकी पत्नी चुरा करके ले जाती थी भोजन, बोले कि एक ही वस्त्र में जाना चाहिए, और अभी चेक इन करके कि कुछ चुरा करके उसको नहीं खिलाया। फिर भी राजा बिंबिसार कैद में पड़ा हुआ था काल कोठरी में। बोले कि अभी तक ये बुढ़ा नहीं मरा है, क्या बात है, कहीं चुरा करके भोजन तो नहीं ले जाता है। पूरा देख रेख करने लगे। उनकी पत्नी क्या करती थी, तो पैर में शहद लगा करके ऊपर से हल्का सत्तू साट करके, पैर में सत्तू साट करके ले जाती थी। राजा बिंबिसार उसको चाट करके किसी तरह से रहते थे, पानी वानी तो नहीं मिलता था, खाना भी कुछ नहीं मिलता था, तो वही सत्तू चाट चाट करके कुछ दिन तक रहे। एक आध साल के बाद, एक साल के लगभग बाद, एक दिन अजात शत्रु सभा में बैठे हुए थे, तो संदेश वाहक आए। बोले कि महाराज, दो संदेश है, दो तरह का संदेश है, एक है शुभ, एक है अशुभ। तो महाराज शुभ सुनावे पहले या अशुभ सुनावे? आपको भी कोई संदेश लेकर के आए, आपको बोले कि शुभ संदेश है, अशुभ संदेश है, तो आप कौन संदेश सुनिएगा? अशुभ कहिएगा? नहीं, शुभ शुभ सुनाओ, अशुभ नहीं। बोले कि शुभ समाचार सुनाओ, पहले शुभ समाचार सुनाओ, बाद में कभी सुनेंगे अशुभ समाचार, पहले शुभ समाचार सुनाओ। बोले महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, महाराज अजात शत्रु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इतना सुनते ही अजात शत्रु कहते हैं कि पूरा राज्य को दुल्हन की तरह सजाओ, पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाओ, खूब दीप जलाओ, इतना जगमग हो कि लोगों को लगे कि कोई विशेष उत्सव हो रहा है, विशेष खुशहाली। सबको फ्री कर दो, जो दारू पीने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, खाना पीना जो भी है, अच्छा से अच्छा, खराब से खराब, जिनको जो खाना है सबको पूरा फ्री कर दो, पूरा बाजार फ्री। भर दिन एकदम नाच गान हो, एकदम भर दिन पूरा खुशहाली में सबके सब, पूरी प्रजा एकदम नाच गान किए, खूब खाए पिए, खूब एकदम आनंद मनाए। हर दिन तक जब पूरा आनंद मनाए, शाम के समय फिर सभा लगती है, तब राजा कहते हैं कि अशुभ समाचार सुनाओ। सुबह में शुभ समाचार सुना था, अब अशुभ समाचार सुनाओ। कहते महाराज के पिता का देहांत हो गया, राजा बिंबिसार का देहांत हो गया। इतना जो सुना, लगा कि उनके पैर के नीचे से धरती खिसक गई। काटो तो खून नहीं, सूख गए,
उनके दिमाग में आता है कि अगर मैं भी एक दिन जन्म लिया होगा तो इसी तरह से हमारे पिताजी भी सजाए होंगे पूरे राज्य को दुल्हन की तरह, और जैसे हमने खुशी मनाया हमारे पिताजी भी हमारे जन्म पर खुशी मनाए होंगे। लेकिन मैं कैसा नालायक पुत्र निकला कि हम अपने पिता को काल कोठरी में डाल करके खाना पीना बंद करवा करके और किसी तरह से उसको मरवा दिए। अब मैं इस संसार में जीने के लायक नहीं हूं, खाना पीना सब छोड़ दिए, राज्य से निराश हो गए, राज्यसभा में नहीं जाते थे, एक कोने में पड़े रहते थे, हर हमेशा रोते रहते थे, आंख से आंसू बहाते रहते थे। पश्चाताप के अग्नि में वे दिन रात जलने लगे। बिना राजा का प्रजा कैसे रहेंगे? मंत्री को बड़ी चिंता हुई। मंत्री गए भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध से कहते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो अजात शत्रु पूरी निराश रहने लगे, खाना पीना छोड़ करके कोना में पड़े रहते थे, दिन रात पश्चाताप के अग्नि में जलते रहते थे। थोड़ा हॉर्न की आवाज को कम कीजिए, हॉर्न की आवाज को थोड़ा कम कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो यह खबर लेकर के भगवान बुद्ध के पास गए, जाकर के कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, राजा बिंबिसार के शोक में अजात शत्रु न तो राज्य का देखरेख करते हैं न प्रजाओं का देखरेख करते हैं, राज्य का कार्यभार बहुत तहस नहस हो गया है, इसलिए चल करके कुछ उनको उपदेश दें। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान बुद्ध आए और अजात शत्रु से कहते हैं कि क्यों तुम ऐसा करते हो, राज्य का देखभाल क्यों नहीं करते हो, प्रजाओं का देखभाल क्यों नहीं करते हो? अगर राज्य का देखभाल नहीं करोगे, प्रजाओं का देखभाल नहीं करोगे तो फिर प्रजा कैसे रहेगी? राजा के ही छत्र छाया में प्रजा ठीक से रहती है। जितना ही अच्छा राजा होता है, जिनके राज्य में जितना सुंदर अनुशासन होता है, वहां की प्रजा उतना ही सुखी रहती है। राम राज्य की क्यों प्रशंसा करते हैं? राम के समय में उसका अनुशासन बढ़िया था, उनकी कानून व्यवस्था बढ़िया था, इसलिए उनके समय में सबके सब प्रजा सुखी थी। अभी भी हम आप जो अभी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, ये सब बढ़िया से अभी अनुशासन करते हैं, इसलिए हम लोग भी बढ़िया से सुरक्षित हैं। अगर प्रधानमंत्री अगर ठीक नहीं हो तो कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाता है, चरमरा जाता है। तो वैसे ही अच्छे राजा के सानिध्य में प्रजा सुखी रहती है।
तो कहते हैं कि तुम्हारे अभाव में प्रजाओं का ठीक से देखभाल नहीं हो रहा है, इसलिए तुम देखभाल करो। कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, हम अपने पिता को काल कोठरी में डाल करके मरवा दिए, खाना पीना छोड़वा दिए, बहुत तकलीफ दिए, इसलिए मेरा तो सबसे यही विचार है कि मैं भी खाना पीना छोड़ करके शरीर का त्याग कर दूं। बोले कि देखो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे पिताजी का ही दोष है। अगर तुम्हें अच्छी संगति में ले जाता, सुंदर संस्कार देता, तो अवश्य ही तुम्हारे अंदर में ये कुबुद्धि नहीं आती। तुम्हारे अंदर में जो ये दुर्गुण आया, ये अच्छे संगति के अभाव में आया। अगर अच्छे संगति में तुम्हारा लालन पालन होता, तुम्हारा शिक्षा दीक्षा होता, आज तुम्हारे अंदर इस तरह का विचार नहीं आता। तो ये विचार लाने का तुम्हारे पिताजी ही इसका मूल कारण है। इसलिए कि तुमको सत्संग में डर से नहीं ले जाता था कि कहीं इसको सत्संग में ले जाएंगे, अच्छे संस्कार में ले जाएंगे, हो सकता है ये साधु बन जाए, भिक्षु बन जाए। अगर अच्छा आदमी नहीं बनेगा तो बुरा आदमी तो होगा ही, इसलिए तुम बुरा हो गया, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। हम अपने बाल बच्चे को भी अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं, इसलिए वह गड़बड़ हो जाता है, बुरा हो जाता है। अच्छे लोगों के पास नहीं बैठेगा तो बुरे आदमी के पास तो बैठे करेंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि बुरे आदमी के पास नहीं ले जाकर के अच्छे लोगों के पास ले जाना चाहिए। एक बच्चा को फोड़ा फुंसी हो गया था, फोड़ा फुंसी हो गया था, तो ले गए महात्मा गांधी के पास। कहते देखिए ये गुड़ खाता है, इसको कितना मना करते हैं, ये गुड़ नहीं छोड़ता है, गुड़ खाता है, इसलिए देखिए इसको थोड़ा फुंसी हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि 7 रोज के बाद लाना, 7 रोज के बाद लाना। 7 रोज के बाद वह उसको लाया। कहते हैं कि थोड़ा सा कहिए, इसको समझा दीजिए, ये गुड़ नहीं खाए। तो फिर 7 दिन के बाद लाना, आज नहीं कहेंगे, 7 दिन के बाद। इस तरह से उसको 3-4 बार घुमाए, 21 रोज। तो 21वां रोज कहते हैं ये बच्चा आज दिन से गुड़ खाना छोड़ दो, आज दिन से गुड़ खाना छोड़ दो। तो बुढ़िया चिल्लाती है कि आप भी कैसे हैं, आप हमको कितना परेशान किए, अब तब आज कहते हैं बच्चा गुड़ छोड़ दो, ये तो ठीक नहीं है। बोले कि मैं भी गुड़ खा रहा था, मैं भी गुड़ खा रहा था, इसको कहते गुड़ छोड़ दो, ये कैसे छोड़ता। तो मैंने अभ्यास किया, पहले अभ्यास किया, गुड़ छोड़ते 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 जब मेरे मन से गुड़ सदा मतलब पूरे निकल गया, मैंने देखा कि अब गुड़ की मेरे अंदर चाह नहीं है, तो तब मैं इस बच्चा को कह रहा हूं ताकि बच्चा भी छोड़ देंगे, मेरे वचन का प्रभाव पड़ेगा, ये बच्चा भी छोड़ देंगे। कहने का आशय है कि हम आप ऐसे साधु महात्मा के पास अगर ले जाते हैं जो अच्छे संस्कार वाले हैं, सुंदर संस्कार में अपना भी रहते हैं और दूसरे को भी सुंदर संस्कार का उपदेश करते हैं, तो जरूर है कि वह बच्चा सुंदर संस्कार उनके अंदर होगा। जैसे हम सादा कागज को देखते हैं, तो सादा कागज पर जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। सादा कागज है, जो जितना सुंदर सुंदर लिखना चाहे उपदेश लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चा कोरा कागज होता है, सादा कागज होता है। माँ बाप जैसा लिखना चाहे बच्चे के अंदर लिख सकते हैं। तो हम आपको चाहिए कि बच्चा को सुंदर संस्कार दें, अच्छे संस्कार में पाले पोसे, अच्छे गुरु जी के पास उसको रखें।
जो बढ़िया से पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, ढंग से पढ़ाते हैं, अशुद्ध नहीं पढ़ाते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ाते हैं। बच्चा अगर बचपन से अशुद्ध बोलने के लिए सीख जाता है तो वह बुढ़ापे तक अशुद्ध ही बोलता है। लेकिन जब बचपन में वह शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए सीखता है तो बुढ़ापा तक वह शुद्ध शुद्ध बोलता है, आदत पड़ जाता है शुद्ध शुद्ध बोलने का। इसलिए उनको अच्छे संस्कार में रखिए, अच्छे जगह में रखिए, सुंदर संस्कार में रखिए। राम भगवान कहाँ बोले, मतलब जो है कहाँ रहे थे? एक तो माँ के सानिध्य में रहे, माँ भी अच्छी संस्कार वाली थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सुबह उठ करके भगवान राम बड़े गुरुजनों को प्रणाम करते थे। तो भगवान राम ही थोड़े करते होंगे और उसका तीनों भाई भी करता होगा, लेकिन राम का यहाँ वर्णन आया है कि राम सुबह में प्रणाम करते थे। तो केवल राम ही प्रणाम करते थे सो बात नहीं है, राम के साथ तीनों भाई प्रणाम करते होंगे, क्योंकि तीनों भाई उनके अनुचर थे। जिधर राम जाते थे तीनों भाई उधर जाते थे, जो काम राम करते थे वह काम तीनों भाई करते थे। तो राम भगवान को अच्छा सत्संग ध्यान उसको ज्यादा पसंद था, इसलिए कि बचपन में वह गुरुकुल में रहा था, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहता था और उनकी सेवा बहुत बढ़िया से करते, बड़ी श्रद्धा के साथ वशिष्ठ मुनि की सेवा करते थे। गुरु माता की भी सेवा करते थे बड़ी लगन के साथ, आश्रम की सेवा करते थे। पढ़ते थे बहुत कम ही देर पढ़ाई में समय देते थे, अब बाद बाकी बेसिस सेवा सुरक्षा करते थे। आजकल पढ़ते हैं बच्चा बहुत देर तक, बहुत ज्यादा देर तक पढ़ाई करता है, अब कोई उसको सेवा नहीं मिलता है, कोई जिससे उसको सुख मिले, हाँ मन में उल्लास हो, मन हर्षित हो। बराबर मतलब जो है दिन रात वो पढ़ाई के पीछे दिमाग लगाता है, धीरे धीरे उसका दिमाग और ज्यादा टेंशन लाइज हो जाता है। लेकिन वही बच्चा समय कम ही दे पढ़ाई में, बड़े उत्साह के साथ आनंद के साथ वह पढ़े तो वह बच्चा और ज्यादा आगे बढ़ेगा। मन एकाग्र होना चाहिए, पढ़ाई में मन एकाग्र होना चाहिए। मन एकाग्र होता है ध्यान करने से। बच्चा आपका छोटा छोटा बच्चा है, अगर वह थोड़ा थोड़ा ही देर ध्यान करे और उसके बाद पढ़ाई करे तो वह बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी टास्क याद करेंगे तो उसको जल्दी याद हो जाएगा। एकाग्र मन जब लगता है तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। मन जब आपका एकाग्र नहीं है तो पुनः चीज याद कीजिएगा, मन छिड़ियाया हुआ है तो जल्दी याद नहीं होता है। मन जब सिमटा हुआ है सबूर से तो बहुत जल्दी वह याद हो जाता है। इसलिए राम जी का मन सिमटा हुआ था, एकाग्र था। तो राम जी बहुत अल्प काल में ही सभी विद्या पा ली, बहुत कम ही समय में राम जी सभी विद्या में पारंगत हो गए। चारों भाई बहुत कम ही समय विद्या में पारंगत हो गए, इसीलिए कि मन उसका शांत था, एकाग्र था। फालतू बात में दिमाग नहीं लगाते थे, व्यर्थ की बातों में दिमाग नहीं लगाते थे। जो भी काम करते थे पूरे तन्मयता के साथ करते थे। आज हम कोई काम करते हैं तो जो काम करते हैं वहां पर दिमाग नहीं रहता, दिमाग में सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। नमक डालने का सब्जी में एक बेर डाल दिए, 2 बार खाने के लिए देते हैं, कहते हैं अरे एक माई सिरधर बाबा को
दूध दे रहे थे। और सोची कि दूध मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो गई चीनी के बदले नमक के डाल दिया। ख्याल कहीं और है, ख्याल कहीं और था। दूध में चीनी डालना चाहिए और डाल दी नमक, थोड़ा जरगर करके बाबा को ज्यादा मीठा लगेगा, ज्यादा करके डाल दिया। बाबा को दिए, तो बाबा पिए तो लगा अरे ऐसा, बाबा क्या करेंगे। बाबू थोड़ा इधर उधर शांत प्रवृत्ति के थे, साधनशील बाबा थे, इसलिए जो दिया उसको पी गए। और बाबा होते तो गुस्सा आ जाते, अरे ये क्या कर दिया। कहने का आशय है जो काम हम करते हैं, तो हमारा मन अगर उसी काम में अगर लगा हुआ है तो मन बहुत शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो केवल उस पढ़ाई पर ही दिमाग को फोकस करें। हम अगर रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने पर पूरा का पूरा ख्याल रहे। गाड़ी से हम आप चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, क्यों एक्सीडेंट होता है, ख्याल उसका कहीं और जगह रहता है। गाड़ी चलाता है लेकिन गाड़ी चलाने पर उसका ख्याल नहीं रहता है, मन उसका वहां पर नहीं रहता है। मन अगर वहां रहेगा तो एक से गलती हो जाएगा तो दूसरा किसी न किसी तरह से संभाल लेगा, एक्सीडेंट हो जाता है अचानक। क्यों ऐसा होता है, दिमाग कहीं और है या गाड़ी चला रहा है कहीं और, दिमाग में कुछ और चीज घूम रहा है, गाड़ी स्पीड से जा रहा है, टक्कर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। तो कहने का मतलब है इसका कारण क्या है, मन की एकाग्रता की कमी। कुछ ऐसे भी हैं जिसका मन ठीक है, एकाग्र है, और दूसरा गाड़ी वाला पीछे से आकर के लगा दिया। कुछ ऐसे भी हैं। एक मुनीशानंद बाबा जा रहे थे, गाड़ी नई गाड़ी लिए थे, सर्विसिंग से पहले सर्विसिंग में जा रहे थे, बहुत धीमी चाल था, बस पीछे से आकर के एकाएक ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट हुए, पैर चकमाचूर हो गया। तो कोई सावधानी से चलाते हैं, दूसरा असावधानी के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। लेकिन अगर सब सावधान रहे, जितने भी चालक हैं उसका मन सिमटा हुआ रहे और गाड़ी चलाता है तो केवल वहीं पर उसका दिमाग रहे, फालतू जगह हुआ नहीं उसका दिमाग जाए, एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए महापुरुष कहते, संत महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक काम को ध्यान से करना चाहिए। जो भी काम करते हैं पूरे ध्यान के साथ, पूरे मनोयोग पूर्वक कीजिए तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान होने लगेगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा और वह काम करने में आपको बहुत मन लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा कि ये काम हम करते रहे। तो कहने का आशा है, मतलब है कि हम आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, इसके लिए अच्छे जगह चुनना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में स्वयं जाना चाहिए और अपने बाल बच्चे को भी सुंदर संगति में ले जाना चाहिए। राम भगवान अच्छे संगति में रहे, इसलिए इतने बड़े महान हुए। पुराने जमाने में कुछ नियम था, कुछ सिस्टम था। ये हम आप जो अभी जी रहे हैं, मान लीजिए कि 100 वर्ष हमारी आयु है, इसको 4 भागों में बांट देते थे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, विद्या अध्ययन करते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, आश्रम की सेवा करते थे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 25 से 50 तक वे गृहस्थ आश्रम में रहते थे। गृहस्थ जीवन में रह करके संतान उत्पत्ति करना, धन संपत्ति को आगे बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा कमाना,
मेहनत काफी करते थे 25 से 50 वर्ष तक। 50 वर्ष के बाद वे वानप्रस्थ आश्रम पकड़ लेते थे। पति पत्नी मिल करके एकांत में जा करके और ध्यान साधना करते थे। इसके बाद 50 से 75 तक वानप्रस्थ, फिर 75 के बाद संन्यास आश्रम, मतलब पति पत्नी में भी कोई मतलब नहीं, संन्यास आश्रम में रहते थे। ये नियम बहुत दिन तक चला। बाद में ये नियम में परिवर्तन हो गया। लोग धीरे धीरे, जब से गुरुकुल खत्म हुआ तब से ये नियम ध्वस्त हो गया। यहाँ पर विदेशी मुसलमान आए और अंग्रेज आए। अंग्रेज तो सब गुरुकुल को निपोट के बराबर कर दिया। अंग्रेज से पहले यहाँ पर गुरुकुल की व्यवस्था थी। ऋषि मुनियों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा बच्चे का शिक्षा दीक्षा होता था। शुरुआत से ही वह बच्चा अच्छे गुरुजी के पास रह करके अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते थे, इसलिए बड़े अच्छे संस्कार वाले होते थे। माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जब से गुरुकुल ध्वस्त हुआ, अंग्रेज आए, जितने भी गुरुकुल थे सबको वे तोड़वा डाले। और वह मंजूर किसको करते थे? तो जो इंग्लिश मीडियम है, जहां पर अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी, उसको मंजूरी देते थे। अब बाद बाकी जहां संस्कृत विद्यालय है, इस सबको मंजूर नहीं करते थे। धीरे धीरे जो हमारी सही शिक्षा थी वह शिक्षा ध्वस्त हो गया और सबके पास में ये अंग्रेजी शिक्षा आ गया। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता जब से आया है, भारत का सारा नियम अलग ढंग का हो गया है। इनका आचार विचार, रहन सहन सारा पश्चिमी सभ्यता से मिलता जुलता है। इधर के संस्कार को यहाँ के लोग स्थान नहीं देते हैं, लेकिन यही संस्कार पश्चिम तरफ, ये संस्कार वे लोग धारण करते हैं। उन लोगों को ये संस्कार बढ़िया लगता है, लेकिन हम आपको बढ़िया नहीं लगता है। इसलिए हम आपको भी चाहिए कि थोड़ा अपने सनातन जो नियम है, संस्कृति है, उसको नहीं छोड़ें। तो 25 वर्ष तक, जब तक वह बच्चा विद्याध्ययन करता है, उसको केवल विद्याध्ययन करने में ही ख्याल लगाना चाहिए। उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, देखरेख करना चाहिए 50 से 75, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। कुछ ऐसे भी साधु महात्मा हुए जो ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास ले लिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए और सीधा संन्यास ले लिए। शंकादि ऋषि, चारों ऋषि जो ब्रह्मा जी उसको भेजे, तो चारों ऋषि पहले जाकर के तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। नारद बाबा कहते क्या ही झंझट में पड़ते हो, अरे इससे बढ़िया है कि भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को सार्थक सफल कर लो। इनके दिमाग में वही सेट हुआ, तो ये गृहस्थ आश्रम में नहीं गए, सीधे संन्यास में चले गए, ध्यान भजन करते हुए शरीर को। तो इसी तरह से एक स्वामी रामतीर्थ थे। स्वामी रामतीर्थ एक मैथ के अच्छे प्रोफेसर थे। मैथ बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाते थे, पढ़ने में बहुत तेज था। तो बाद में ये प्रोफेसर बना, तो बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाते थे। एक दिन इनको अध्यात्म गुरु मिल जाता है, आध्यात्मिक गुरु मिल जाता है, और कहते हैं कि तुम्हारे पास में सोना है लेकिन सुगंध नहीं है।
सोना और सुगंध क्या होता है? तो सोना का ढेला देखे होंगे, सोनार के पास में होता है, तो वही सोना उसके पास जो होता है तो ढेला के रूप में तो कोई काम में नहीं आता है। और वही सोना जब जेवर बनता है, जेवर बन करके और कोई उसको पहनती है, बड़ा बढ़िया लगता है देखने। और वही सोना रखा हुआ था तो कोई नहीं पूछता था, देखने में बढ़िया भी नहीं लगता था। और वही सोना कोई उसका मतलब जेवर कर लेते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में। वही है सोना और सुगंध, अर्थात सोना को जब कोई रूप में परिवर्तन कर देता है तो वही बढ़िया लगता है देखने में। बोले कि तुम्हारे पास में अध्यात्म विद्या है, भौतिक विद्या है, सोना है, लेकिन सुगंध नहीं है। अगर सोना में सुगंध हो जाए फिर कहना क्या है? उनके अंदर में वैराग्य हो जाता है। वे अपने पत्नी को बुलाते हैं, पत्नी से कहते हैं देखो मेरा मन होता है संन्यास लेने का, घर द्वार बाल बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके संन्यास लेने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी कहती है कि आप संन्यास लीजिएगा तो हम भी सन्यासी बनेंगे, हम भी सन्यासी बनेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि देखो ये मार्ग बड़ा कठिन है, इसलिए जिद मत करो। लेकिन नहीं, आप सन्यासी बनिएगा कि मैं भी सन्यासी बनूंगी। अगर तुम सन्यासी बनेगी तो दो बच्चा है, इसको तुम चौराहे पर छोड़ करके आओ। तो वह क्या करती है, दोनों बच्चे को ले गए, चौराहे पर छोड़ दिए, उसकी नजर से बच करके आ गए। बोले कि मैं बच्चे को छोड़ करके आ गई। बोले कि तब जितना भी श्रृंगार की हुई है इसको साफ कर लो, जितना भी हार श्रृंगार की हुई है इसको साफ कर लो। तो वे साफ कर लेती, सिंदूर सब चीज धो धा करके हार श्रृंगार को साफ कर लेती है। इसके बाद कहते हैं कि कपड़ा गेरुआ वस्त्र पहन लो, गेरुआ वस्त्र पहन लिए। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि आज दिन से तुम मेरी माँ हुई, मैं तुम्हारा पुत्र, तुम जाओ पूरब, मैं चला पश्चिम। आज दिन से तुम मेरी माँ हो गई, इतना दिन पत्नी थी लेकिन आज से मेरी माँ हो गई, अब तुम पूरब जाओ हम पश्चिम जा रहे। इसी का नाम है संन्यास। किसी से कोई आसक्ति नहीं, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय उदाई। एक बार महात्मा गांधी गए हुए थे अफ्रीका, तो अफ्रीका के एक जो माइक संचालन करते थे उन्होंने कहा कि भारत से गांधी जी के साथ में उनकी मां कस्तूरबा गांधी भी आई हुई है। भारत से महात्मा गांधी और उसकी मां कस्तूरबा गांधी भी आई हुई है। जब महात्मा गांधी का जब वारी आता है तो ये माइक लेकर के कहते हैं एक भूल से सत्य बात निकल गया। स्वाभाविक रहते हैं कि भूल से सत्य बात, बोले कि हाँ, अभी जो संचालक ने कहा कि भारत से महात्मा गांधी के साथ में उनकी मां कस्तूरबा गांधी भी आई हुई है, असल में ये मेरी पत्नी थी, कुछ वर्षों पहले ये मेरी पत्नी थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद मैं इसको मां मानता हूं, मां के समान मानता हूं। मैं इनको अच्छी दृष्टि से देखता हूं, मां को जिस निगाह से देखना चाहिए उसी निगाह से देखता हूं, इसलिए कुछ वर्षों से ये मेरी मां हो गई है, मैं इसका पुत्र हुआ हूं। इसलिए इन्होंने ठीक ही कहा। कहने का आशय है, मतलब है तो जो महापुरुष हुए हैं या अभी भी हैं, उनके अंदर में भाव बदल जाता है, तो वे घर में रहते हुए भी सन्यासी होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज
कि शादी बचपने में हुआ था, उस समय बाल विवाह होता था। बोलिए श्री सद्गुरु, बाल विवाह होता था क्योंकि डर होता था कि कहीं सयाना हो जाएगा और मुसलमान लोग जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करा देंगे, इसलिए डर के मारे बचपन में ही शादी कर देते थे, बाल विवाह। तो ये बाल विवाह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का भी बाल विवाह हुआ था। लेकिन जब ये जवान हुए तो इनको नहीं था कि हमारी शादी हुई है। इनके परिवार के लोग बोले कि तुम्हारा शादी भी हुआ है। बोले कि कहां पर मेरी शादी हुई है, तो सारा पता बताया। ये मां काली के अनन्य भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। तो ये पता लगा करके गए ससुराल, और ससुराल गए, बोले एक जगह नींव पोत देने के लिए, तो नींव पोत दिए, चौका लगा दिए, एक पीढ़ा वहां पर दे दिए, पान फूल वगैरह को बढ़िया से सजा दिए। वहां पर अपने पत्नी को वहां पर बैठाया, पीढ़ा पर बैठा करके जैसे माँ काली की पूजा करते हैं इसी तरह से अपने पत्नी की पूजा की। मतलब उनके अंदर में था कि जैसी माँ काली है वैसे ये भी माँ के ही समान है, माँ काली के समान है, पूजा की। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उसको माँ के दृष्टि से देखते थे, शारदा, माँ शारदा को माँ की दृष्टि से देखते थे। इसलिए एक कमरा में लगभग 6 महीना या 8 महीना तक दोनों आराम किए, विश्राम किए, लेकिन कभी भी उनके अंदर कुभाव नहीं आया। इसलिए कुभाव नहीं आया कि उनके अंदर में पत्नी भाव नहीं था, माँ का भाव था कि ये माँ है। और उनके अंदर में था, माँ शारदा के भी अंदर में था कि ठाकुर जी हैं। हाँ, ठाकुर जी हैं, मतलब प्रभु है। उनको रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर जी कह करके पुकारते थे। ये माँ की दृष्टि से देखते थे। इसलिए पति पत्नी रहते हुए भी, लेकिन दोनों में जो पति पत्नी का संबंध होना चाहिए वह संबंध कभी नहीं हुआ। एक दिन माँ शारदा को कोई कुछ महिला तो अक्सर उलाहना देती है, कोनो बात पर बात विवाद होता है, तो जिसको बाल बच्चा नहीं है तो कहते हैं तू बांझी है, निपुत्र है तू, नहीं ऐसा बहुत कुछ कहते हैं। इसी तरह से एक दिन जो है माँ शारदा को भी कोई महिला कहती है कि तू निपुत्र है, तू बांझी है, देखो बाल बच्चा भी नहीं है तुमको। उसको लग जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते हैं कि देखिए लोग हमको ऐसा कह रहे थे, हमको भी बाल बच्चा होता तो लोग ऐसा नहीं कहते, लेकिन लोग हमको ऐसा कह रहे थे। बोले कि तुमको बाल बच्चा चाहिए? बोले कि हाँ। बोले कि कोई बात नहीं है, जितना बाल बच्चा आएगा ना उसको तुम बड़ा प्रेम से खिलाना पिलाना सेवा करना, देखो तुमको इतना बाल बच्चा हो जाएगा तुम संभाल नहीं पाएंगे। जो भी बाल बच्चा आता था बड़े प्रेम से वह खिलाती पिलाती थी, उससे प्रेम प्यार करती थी। बाल बच्चा का तो बस धीरे धीरे तांता लगने लगे, ढेर बच्चा आने लगे, सबको बड़ा प्रेम से खिलाती पिलाती थी। जब ज्यादा बच्चा आने लगा तो रामकृष्ण कहते हैं कि इतना बच्चा को तुम कितने को खिला पाएगी, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट दो। माँ शारदा कहती है कि आप माँ के हृदय को नहीं जानते हैं, माँ का हृदय कैसा कोमल होता है उसको आप नहीं जानते हैं। मैं अपने बच्चे को थोड़ा दूंगी, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा कैसे माँ का हृदय संतुष्ट होगा। बोली वाह, तुम्हारे अंदर इतना सुंदर विचार है, ठीक है करो सेवा। आज देख लीजिए उनका कितने संतान है, उनके कितने अनुयायी हैं, उनके प्रति लोग कितना श्रद्धा रखते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए, ऐसे बहुत सारे शिष्य हुए। मेरे कहने का ये आशय है कि हम आप भी
अच्छे संस्कार में अपने बाल बच्चे को रखें, सुंदर संस्कार दें, अच्छे स्कूल में भर्ती करावें, ताकि वह बच्चा आगे चल करके आपका नाम रोशन करे, माता पिता दादा दादी गांव समाज का, हाँ देश का नाम रोशन करे। इसलिए हम आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए। बच्चा अभी छोटा है, हाँ समझता नहीं है, लेकिन संस्कार अभी से उसका शुरू होगा। नहीं समझता है फिर भी जैसे वह परिवेश में रहेगा, जैसे वातावरण में रहेगा, बच्चा वैसा बनेगा। अभी से यहाँ तक कि माँ के गर्भे से उसका संस्कार बनना शुरू हो जाता है। माँ के गर्भे से संस्कार बनना शुरू हो जाता है। तो जिस परिवेश में माँ रहती है, धीरे धीरे बच्चा के अंदर में भी वही आ जाता है। सुभद्रा जब गर्भवती अवस्था में थी तो बराबर सूरवीरों की कहानी सुनती थी। अर्जुन उनको सूरवीर की कहानी सुनाते थे, तो उनके अंदर में जो गर्भ में जो बच्चा था अभिमन्यु, उनके अंदर में भी शूरवीर वाला संस्कार आ गया। और एक बार अर्जुन चक्रव्यूह की कैसे रचना होती है, चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है और उसमें निकलता है कैसे, ये वर्णन कर रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में था और अर्जुन इसका वर्णन कर रहे थे। तो चक्रव्यूह को कैसे भेदन करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, एक फाटक, दो फाटक, 3, 4, 5, 6, 7वां फाटक तक रहता है। तो यहां तक बड़ा मन से सुभद्रा सुनती है, और जब तक सुभद्रा सुने तो बच्चा भी बढ़िया से सुना, और उसके बाद सुभद्रा अलसा जाती है, सो जाती है। आई जब सोई तो बच्चा भी सो गया। मतलब प्रवेश करने वाली बात तो सुन गए, लेकिन निकलने वाली बात नहीं सुने कि उसको कैसे मतलब निकला जाता है, ये बात नहीं सुनी, जिसका कारण हुआ कि वह भी नहीं सुन पाया और अभिमन्यु मारा गया। अगर वह बढ़िया से सुनती, प्रवेश करने वाली बात सुनी, लेकिन उसका भेदन करके निकलने वाली भी बात सुन लेती, तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता। तो इसीलिए हम आपको भी बच्चे को अच्छा संस्कार दें, अच्छे जगह में बैठें, अच्छे जगह में ले जाएं। इससे बच्चा आपका अच्छा से अच्छा बनेगा, आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे वह सबका सम्मान करेंगे। बाद में सत्संग ध्यान भी करते हुए वह अपना इहलोक भी बनाएंगे और परलोक भी उसका बनेगा, उसका जीवन संवर जाएगा। इसी वचन के साथ ये जो दो बच्चे आए हुए हैं, मैं गुरु महाराज जी की ओर से दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि वह बच्चा फले फूले, संसारिक भौतिक शिक्षा भी प्राप्त करे, अंत में आध्यात्मिक शिक्षा पा करके अपना परम कल्याण बना ले। इसी शुभ वचन के साथ सब आदमी एक बार गुरु महाराज जी के जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग भी जो सत्संग में आए हैं, इतना समय दिए हैं, आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भी इहलोक और परलोक दोनों बने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ भजन सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।